आप शुक्रवार को व्रत रखते हैं तो आपको कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बच्चों की जूठन 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। जिस पर वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। यह सुनकर वह हैरान हुआ और बोला, जब तक आंखों से ना देख लूं तब तक मानूंगा नहीं। इस पर पत्नी ने हंसकर कहा, देख लो तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बातों को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने ऐसा सुनते ही अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, कल चले जाना, आज तो मत जाना। जिस पर बोला, नहीं नहीं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, जिसके बाद वह वहां से चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। वहां जाकर उसने सेठ जी से कहा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उस साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। वह दिन रात काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 7 और नौकर थे, वे सब नौकर चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। अपने किए गए फल का उसे फल भी मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ ने अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसे दी जाती। फूटे नारियल की नली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करते हुए दिखाई दी। यह सोचकर वह भी वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या फल होता है? इस व्रत की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माँ का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा शांत हो जाता है, घर क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है। घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामना हो वह संतोषी माँ की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह सुनकर वह औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, कृपया करके मुझे बता दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर उस स्त्री ने कहा, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा सत्य और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले।
हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके ओम बीच क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम के पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु कहना अवश्य ये नियम ना टूट पाए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन कर, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर। 3 मास में माता तुझे फल प्रदान करेंगी। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में कढ़ाई में फेर आटा का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में खटाई ना खाएं, ना ही बच्चों को खटाई दी जाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा, उन पैसों से गुड़ और चना लिया। माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माँ के मंदिर में जा चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन दुखी निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर बहुत दया आई। एक शुक्रवार बीत के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसे कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माँ के मंदिर जाती। माँ तीसरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने स्वार्थ से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इस स्वप्न में याद भी नहीं करता, उसे तो इसकी याद दिलानी पड़ेगी। तब संतोषी माँ ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, जा उसे तेरी जरूरत है। यह सुनकर वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नहीं, आप ही कोई राह दिखाएं, वहाँ मैं कैसे जाऊँ। यह सुनकर संतोषी माँ ने कहा, सवेरे उठकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन छुक जाएगा, जमा मिल जाएंगे, सांचे होते होते ढेर सारा धन लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा। अपने मित्र बंधुओं का परिचय से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी सपने में भी बातें सच्ची होती हैं। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया। वह बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच्चे या झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है तो वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माँ को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक ढेर सारा धन लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माँ का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। शाम काम से निपटने के लिए अपना घर पे रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियाँ लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माँ के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज का रुकने का स्थान हो गया था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा प्रसन्न हुई। इसके बाद उसने लकड़ियों के 3 बोझ बनाए और जैसा माँ ने कहा था वैसा ही किया।
इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले। भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गड्ढा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू, लकड़ी का गट्ठा, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आ गया। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। उसके हाथ में पहने अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपरे में पानी मांगती है। इस पर वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। यह कहकर माँ ने उसे चाबी का गुच्छा दे दिया और उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान वहाँ जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उन्होंने मजबूरन में हाँ कर दिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देख रहे भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो। खीर बात हमें रास नहीं आया, देखकर अरुचि होती है। यह कहकर लड़के उठ खड़े हुए। वह बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ ना जानती, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली और खाई और यह देखकर माताजी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो गया, जब जेल की रोटी खाएगा बहू से वचन ये सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। इस पर माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध हुआ, मुझे तो लड़कों ने भी भूल डाल दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो उसने रास्ते में अपने पति को आता हुआ देखा तो उनसे पूछा, कहाँ गए। जिस पर उसके पत्नी ने कहा, इतना जो धन कमाया था उसका कर राजा ने मांगा, वह बनने गया था। जिससे वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और वह बोली, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। इस पर पति ने कहा, ठीक है कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि पहले तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी बिगड़ रहा है, कुछ खटाई खाने को दो। इस पर उसने कहा, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से उठकर चले जाओ। यह सुनकर उसके लड़के वहाँ से चले गए और उसने ब्राह्मणों को लड़के को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माँ के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसार देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, रूप से ऊपर मुंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनक रहीं। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू ने रोशनदान से देखा, वहीं प्रसन्न उठी, आज तो मेरी माता घर आई। यह कहकर उसने दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास ने क्रोध भरे से कहा, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई, जा जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करने से हमें बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, अब हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर माता संतोषी प्रसन्न हुई।
इसके बाद उसकी सास से कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। वहीं जो कोई भी यह कथा सुने उसकी सभी मनोरथ को पूरा करना। यह सुनकर संतोषी माँ ने कहा, ठीक है, जो भी शुक्रवार वाले दिन व्रत रखकर 21 या 9 व्रत रखकर मेरा उद्यापन करेगा उसको मैं तेरी बहू जैसा ही फल दूंगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। अब उसकी सास अपनी बहू को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था उसकी बहू संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वहीं अब बहू भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थी। इस प्रकार जो भी शुक्रवार का व्रत करके कथा का पान करता है उसके ऊपर संतोषी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतोषी माँ उसके सारे बिगड़े कामों को बना देती हैं। तो बोलो जय माँ संतोषी।